एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज जब खत्म हो गया एसिड और बेस का, अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। कोई भी एसिड और बेसिक सॉल्यूशन का क्या स्ट्रेंथ है, इस टॉपिक में इस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पीएच बोलते हैं, जनरली पीएच बोलते हैं। और ये पीएच में क्या होता है, सोरेनसन एक साइंटिस्ट था, वो क्या किया कि एक स्केल तैयार किया, हुआ एक स्केल को तैयार किया। इस स्केल में वो 0 से 14 तक नंबर बैठा दिया। इस स्केल का नाम बोला वो पीएच स्केल, और इसमें वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर किया। ठीक है, वाटर के पीएच को 7 बोला, वाटर के पीएच को कितना बोला, 7 बोला। इसका मतलब वाटर में जितना H+ आयन है उतना OH- आयन है। और ये बताया कि जिसका पीएच 7 से कम होगा वो एसिड्स होगा, 7 से कम जो होगा वो एसिड होगा, और जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा वो बेस होगा। ये एक स्केल तैयार किया था सोरेनसन। सोरेनसन मेजर करता था हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और OH- आयन कंसंट्रेशन। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। ये लाइन क्लियर है। वी हैव आल्सो लर्नड इन प्रीवियस सेक्शन अबाउट dilution and decrease in the concentration of H+ ion और OH- ion in the solution। डाइल्यूशन में भी हम लोग पढ़े कि पानी जैसे मिलाएंगे, H+ आयन का नंबर तो सेम रहेगा, अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन अगर पर वॉल्यूम देखें वो घट जाता है। 1 लीटर पानी में 1000 आयन है। अब उस बीकर में हम 2 लीटर पानी मिला दिए, बीकर में मेरे पास 1000 आयन तो है, लेकिन अगर पर लीटर बांट दें तो 500 चला जाएगा। कैन बी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या इस आयन के क्वांटिटी को हम सॉल्यूशन में फाइंड आउट कर सकते हैं? यही जो क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं दैट इज पीएच। पीएच का मतलब होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। कैन बी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस। क्या हम पता कर सकते हैं कि एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है? तो इस सेक्शन में हम लोग इसी बात को जानेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन का क्या क्वांटिटी है और वो एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है, वो एसिड के पीएच को ही बताता है, बेस के पीएच को भी बता देता है बाय चेंजिंग इट्स कलर, विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। अलग अलग आयन के कंसंट्रेशन के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर शो करता है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा बेसिक है तो पूरा ब्लू हो जाएगा, वायलेट टाइप का हो जाएगा। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा एसिडिक है उसके लिए वो रेड हो जाएगा। अभी उसका पिक्चर भी यहाँ पे दिया है इस चैप्टर, उसको देखेंगे। तो देखो यहाँ पे अ स्केल ऑफ 4 मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। एक स्केल तैयार किया गया, सोरेनसन तैयार किया था, ठीक है। द पीएच, P in pH stands for potenge in German, meaning power. Potenge meaning power in German. On the pH scale, we can measure pH generally from 0 जो एसिडिक होता है to 14 वेरी अल्कलाइन। जिस सब्सटेंसेस का pH जितना कम होगा वो सब्सटेंसेस उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। pH should be thought of simply as a number which indicates एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। एक नंबर है जो बताता है कि कौन सा सब्सटेंसेस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंसेस बेसिक। अगर किसी का पीएच, अगर पीएच 7 से
ज़्यादा है, इसका मतलब ये सब्सटेंस का जो नेचर है वो बेसिक हो जाएगा। अगर किसी का पीएच 7 से छोटा है तो ये सब्सटेंसेस का नेचर एसिडिक हो जाएगा। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, लोअर द पीएच। पीएच वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा पीएच उतना लो होगा। pH is inversely proportional to the hydrogen ion concentration in a solution. pH of a neutral solution is 7. जो भी न्यूट्रल चीज है, ना एसिडिक है ना बेसिक, उसका pH 7 होता है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। जिसका भी pH 7 से कम है, लेस देन 7, वो एसिडिक हो जाएगा। एज द pH वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14, 7 से 14 जाएगा, इट represents an increase in OH minus ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali. Generally paper impregnated with universal indicator is used for measuring pH. एक बेसिक चीज यहाँ पे हम बता देते हैं, वो क्या है। अगर मेरे पास कोई एसिड है, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर मेरे पास कोई एसिड है तो इस एसिड के पास H प्लस आयन भी होगा और OH माइनस आयन भी होगा। अगर एसिड है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। और अगर मेरे पास बेस है तो बेस के पास भी, अगर बेस है तो बेस के पास भी H प्लस आयन है और OH माइनस आयन है, दोनों रहता है। लेकिन बेस में OH प्लस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। तो अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो pH लो हो जाएगा। इट मीन्स बेसिक सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे इधर जा रहा है, एसिड इंक्रीज हो रहा है, एसिड इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। इधर जाएंगे तो कोई दिक्कत। और इस वाले साइड में ठीक है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है, कुछ सब्सटेंसेस है और इसका पीएच टेस्ट करके मेजर करना। तो इसमें से कुछ एसिडिक आया, कुछ बेसिक आएगा। यहाँ पे नीचे जो पिक्चर दिया हुआ यही है नेचुरल इंडिकेटर। सबसे अगर लास्ट में देखें इस साइड, राइट साइड में, यहाँ का कलर पूरा डीप ब्लू है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंसंट्रेशन को, पीएच को बताता। और इधर अगर आ जाए, इधर पीएच 0 है, पूरा रेड कलर है, ये बताता है HCl के पीएच को। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड and base depends on number of H plus ion and OH minus ion produced respectively. जो एसिड जितना जितना ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा वो एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जो बेस जितना ज्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा वो बेस उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इफ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड सेम कंसंट्रेशन, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड H प्लस आयन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा और एसिटिक एसिड कम H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो लेस प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं वीक एसिड। यही से हम लोग बेस का भी
डेफिनेशन बता सकते हैं वीक बेस किसको बोलेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे। अगर बेस क्या कर रहा है, OH माइनस आयन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर लेस OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये वीक बेस होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। अब पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में, ये पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो हाँ, ये एनिमल और प्लांट क्या होता है, पीएच सेंसिटिव होता है। एनिमल और प्लांट पीएच सेंसिटिव होता है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा लो पीएच पे भी ग्रो नहीं कर सकता, बहुत हाई पीएच भी ग्रो नहीं करता। एक शॉर्ट रेंज होना चाहिए पीएच का, उसी में ग्रो करता है। 7 के आसपास होना चाहिए, 7 से थोड़ा कम और 7 से थोड़ा ज्यादा पीएच होगा तो ग्रो करेगा, नहीं तो प्लांट और एनिमल ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि 7 से नीचे जाएंगे तो मीडियम एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक में भी ग्रो नहीं करता। 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक हो जाएगा, बेसिक में ग्रो नहीं करता। आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। 7 से 7.8 पीएच पे हमारा बॉडी काम करता है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली in a narrow range of pH when pH of rainwater is less than 5.6। जब 5.6 से कम हो जाए it is called acid rain। when acid rain flows into the river it lowers the pH of river water। the survival of aquatic life in such river become difficult। जब बताए थे कि जब मेरे पास फॉसिल फ्यूल्स होते, फॉसिल फ्यूल्स को जब हम लोग जलाते हैं तो वहां से नॉन मेटल का ऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब ऑक्साइड कहाँ चले जाता है, ये क्लाउड के साथ मिल जाता है। क्लाउड्स में पानी है, जब नॉन मेटल ऑक्साइड पानी के साथ मिलेगा तो एसिड बनाता है। अब ये एसिड बादल के साथ ही मिला हुआ, जब रेनिंग होता है ये पानी के साथ नीचे गिर जाता है। अगर एसिड का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, पीएच 5.6 से लो हो जाए, तो ऐसे रेन को एसिड रेन बोला जाता है। और यही एसिड रेन जब बहुत ज्यादा होगा तो पानी नदी में चला जाता है और नदी के पीएच को भी लो कर देता है, जहाँ पे एक्वेटिक लाइफ रह रहा है उसके सर्वाइवल में डिफिकल्टीज आ जाता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। क्या कहता है, अपने घर के आसपास जो सॉइल है उसका पीएच क्या है। तो देखो, अगर हमारे खेत का जो सॉइल है उसका पीएच अगर बहुत हाई हो जाएगा फिर भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा, अच्छे से फसल नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा अगर लो हो जाए फिर भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो दो तरीका, अगर पीएच मेरा 7 से कम हो गया, पीएच 7 से कम हो गया या पीएच 7 से ज़्यादा हो गया, दो केस हो सकता है। इस वाले केस में मेरा सॉइल एसिडिक है, तो जब सॉइल एसिडिक हो जाएगा तो इस सॉइल में हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड को छीट देना। कैल्शियम ऑक्साइड बेस बनाएगा, यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉइल को न्यूट्रल कर देगा। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर पीएच हमारा सॉइल का 7 से ज़्यादा हो गया मतलब सॉइल हमारा बेसिक है, इसमें क्या करना है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को खेत में डाल देना। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सड़ेगा, गलेगा, मरेगा, ऐसे एसिड बनेगा, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके। प्लांट रिक्वायर्स अ specific pH range for their healthy growth। To find out the pH required for the healthy growth of the plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below। यही करना, ये एक्टिविटी है यहाँ पे, इस एक्टिविटी में लिखा हुआ है कि कैसे पीएच हम लोग कर सकते हैं चेक। Put about 2 grams soil in a test tube, add 5 ml water to it, check the content of the test tube, filter the content, collect the filtrate in a test tube, check the pH। इस तरीके से पीएच चेक करना है। अब पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जब ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाता है, तो जिसकी वजह से पेट में दर्द होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। अब एसिड को ख़त्म कौन करेगा, एसिड को ख़त्म करने के लिए हमको कोई ना कोई बेस ही लेना पड़ेगा। एक ऐसा बेस है जिस बेस को हम खा सकें। तो एसिड का इलाज करने के लिए जो भी हम लोग टेबलेट लेते हैं उसको बोलते हैं एंटासिड्स। क्या बोलते हैं, एंटासिड्स। तो कोई भी एंटासिड जो होगा उसमें माइल्ड बेस होगा। क्या होगा, माइल्ड बेस, मतलब ऐसा बेस जो ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज़्यादा वीक हो। जब ये माइल्ड बेस हमारे पेट में जाएगा तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड को ख़त्म कर देगा, फिर हमको दर्द से आराम मिल जाएगा।
इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन of foods without harming the stomach. During indigestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, इस पेन से छुटकारा पाने के लिए people use bases called antacids. One such remedy must have been suggested by you at the beginning of the chapter. These antacids neutralize the excess acid. जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं जिसको मिल्क मैग्नीशिया कहा जाता है. A mild base is often used for this purpose. समझ गए बात? पीएच चेंज काउज टूथ डीके. अब हमारे माउथ में जो टूथ है वो कैल्शियम फास्फोरस से मिलके बना है, ठीक है, और ये एसिड इसके लिए दुश्मन है. तो जैसे हम लोग कोई भी मीठा चीज खाते हैं तो वो फूड हमारे दांत में जाके फंस जाता है और उस फूड को बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है एसिड में. ये एसिड के कांटेक्ट में आती है जब बहुत देर तक रहता है, बहुत दिन तक रहता है, तो वो उसका धीरे धीरे डीके होना स्टार्ट हो जाता है जिसको टूथ डीके कहा जाता है. कब होगा? पीएच कितना हो जाएगा तो हमारा मुंह का दांत सड़ने लगेगा. तो ये 5.5 के आसपास. देखो टूथ डीके स्टार्ट्स when the pH of mouth is lower than 5.5. 5.5 से अगर pH मेरा लो हो जाएगा माउथ का तो हमारा दांत सड़ने लगेगा. इनामेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम. देखो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना है. इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस in the body. It does not dissolve in water, but it corroded when pH in the mouth is lower than 5.5. Bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. खाने के बाद जो हमारे मुंह में शुगर रह जाता है या फूड पार्टिकल्स रह जाता है, बैक्टीरिया ऐसे फूड को कन्वर्ट कर देता है एसिड में. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग टूथ. तो जो टूथपेस्ट होगा उसका नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा? बेसिक इसलिए होगा क्योंकि हमारा मुंह का जो पीएच है वो 7 से कम है. तो इट मीन्स हमारे मुंह में एसिड बन रहा है. उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट में हमको हर हाल में बेस ही रखना पड़ेगा. इसलिए टूथपेस्ट का जो पीएच होगा 7 से कम होगा. सेल्फ डिफेंस. तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो एसिड का यूज करके सेल्फ डिफेंस करता है. जैसे हनी बी का नाम सुने होंगे, उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है. चींटी के स्टंग में फॉर्मिक एसिड होता है. तो खुद से बचने के लिए हमारे बॉडी को इंजेक्ट कर देता है ताकि हम डर से भाग जाए. सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू. तो एक नेटल प्लांट होता है जिसके बॉडी में बहुत छोटे छोटे हेयर्स होता है, उसमें भी मिथेनोइक एसिड होता है. देख लो क्या क्या है. हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी? बी स्टिंग्स लीव्स एन एसिड which cause pain and irritation. Use of mild base like baking soda on the stung area gives relief. जहाँ पे बिरनी बिरनी काटे, मधुमक्खी काटे, वहां पे अगर हम लोग बेकिंग सोडा को रब कर लेते तो थोड़ा हमको राहत मिल जाता. राहत मिलने का कारण यही है कि हमारा बॉडी में जो एसिड चला गया वो इरिटेशन प्रोड्यूस कर रहा है. लेकिन जैसे माइल्ड बेस उसमें अप्लाई करते हैं तो माइल्ड बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. देखो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लिप्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड काउजिंग बर्निंग पेन. नेटल लिप देखे हो जिसको गांव में उरकुस्सी बोला जाता है. हाँ, उसके लिप्स में हेयर की तरह होता है लिप्स, ठीक है, उसके लिप्स में मिथेनोइक एसिड होता है और ये एसिड हमारे बॉडी में जब चला जाता है अगर उससे टच हो गया तो बॉडी में मिथेनोइक एसिड चला जाएगा जिसके वजह से बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है. तो कहा कि नेचर में सेल्फ डिफेंस भी बनाया है नेचर ने. जहां पे नेटल प्लांट उगता है वहीं पे एक प्लांट उगता है उसका नाम है, ये फोटो देख रहे हो, ये बेसिक इन नेचर होता है. नेटल is a herbaceous plant which grow in wild. Its leaves have stinging hair which cause painful sting when touched accidentally. This is due to the methanoic acid secreted by them. A traditional remedy is rubbing the area with the leaves of dog plant. क्या लगा देना? Which is often grow besides the nettle in wild. जंगल में ये वही उगता है जहाँ पे नेटल प्लांट ग्रो करता है. तो ये नेचर है.
एक क्वेश्चन पूछा है, कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? यस, बेसिक हो जाएगा। एक लिस्ट हमारे पास यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, चार्ट में यही है, नेचुरल सोर्स एसिड, नेचुरल सोर्स एसिड, विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसी तरीके से सारे एसिड का नाम को याद कर लेना। ये सारा था पीएच के बारे में। तो ये पीएच को पढ़ ली, ये सारे क्वेश्चंस को कर लेना है, देख लेना कहाँ पे क्या डाउट है।